हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जहां तक हम लोग 61 क्वेश्चन जो है आज जो है स्टार्ट करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। क्योंकि जो पहली क्लास थी वहां तक हम 60 क्वेश्चन कर चुके थे, तो उसी में के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम आज करने का प्रयास करेंगे। अभी और भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एक चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चन उनको हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे ही गया है। और हिंदी में जितने भी क्वेश्चन 2013 से लगाकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चनों को हम करने का चैप्टर वाइज प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपना 61। क्वेश्चन नंबर 61 इसमें कहा गया है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी की जो विख्यात बोलियां हैं तो वो है 5। ठीक है, 5 बोलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, यानी 62 नंबर क्वेश्चन जो है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। अयोगात्मक है, या श्लिष्ट योगात्मक है, या प्रश्लिष्ट योगात्मक है। ऑप्शन नंबर डी, अश्लिष्ट योगात्मक है। तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो श्लिष्ट योगात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है। मागधी से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अर्धमागधी से हुआ, ऑप्शन नंबर सी। पैसाची से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। शौरसेनी से हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शौरसेनी अपभ्रंश। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, सूरत या भीलवाड़ा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कशिका जो है वाराणसी को भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है। बघेली है, मगही है, कन्नौजी है या मेवाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्नौजी। कन्नौजी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें बघेली हो गई, अवधी हो गई, मगही हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई। तो जो पूर्वी के अंतर्गत नहीं आती, मगही जो है आती है बिहारी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो राजस्थानी के अंतर्गत आती है, मेवाती, बघेली, कन्नौजी और मगही। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा, मेवाती जो है ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। जो बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, मगही जो है ये बिहारी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। भोपाल में, अब कुछ बी जयपुर, नागपुर या नई दिल्ली में। तो बताइए जो सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ पर जो है हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, भोपाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला हो गया, सिंधी हो गया, नेपाली हो गई या पंजाबी होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो नेपाली। ठीक है, देवनागरी लिपि में, गुजराती भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी और नेपाली। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, खड़ी बोली
निकली है, किससे निकली है? बिहारी बिहारी हिंदी से, या पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या राजस्थानी हिंदी से? बताइए। जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली निकली। खड़ी बोली बोली कहाँ जाती है? इधर मेरठ, मेरठ साइड में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरठ हो गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जो भाषा का शुद्ध रूप जो होता है, ज्ञान किससे होता है? तो इसका जो लिखित भाषा से होता है, लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि व्याकरण से ही हिंदी का जो शुद्ध रूप ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, किस बोली में ने परिसर्ग परसर्ग जो है लगाया जाता है? राजस्थानी में, अवधी में, खड़ी बोली, या ब्रजभाषा में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली में जो है परिसर्ग, ने परिसर्ग लगाया जाता है। परिसर्ग को हम उपसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। परिसर्ग को हम क्या बोलते हैं? कारक जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारतवर्ष के लिए हिंदी का मानक सबसे पहले किसने सुझाया? ठीक है, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, या रविंद्रनाथ ठाकुर ने, या मदन मोहन मालवीय ने किया था? 73 का इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हिंदी का, भारतवर्ष में जो हिंदी का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश, पूर्विया हिंदी, या परिनिष्ठित हिंदी, या खड़ी बोली? जो मानक हिंदी है इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? खड़ी बोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। आप लोग जो क्लास को जो है थोड़ा डबल स्पीड देखिएगा ताकि आपका टाइम बच सके, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, पूर्वी हिंदी का विकास किस विकसित सॉरी पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे? मागधी अपभ्रंश से, आर्ध मागधी अपभ्रंश से, या पैसाची अपभ्रंश से, या सोरसनी अपभ्रंश से? इसका जो सही जवाब होगा पूर्वी जो है ये आर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? भारत में जो आर्य भाषा का जो आरंभ हुआ था 1300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, 1400 ईसा पूर्व, या 1600, या 1500? तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? जो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, मराठी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी? बताइए कौन जो है नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मराठी नहीं है, क्योंकि पूर्वी हिंदी, पूर्वी, राजस्थानी और पश्चिमी ये तीनों जो है उपभाषा है हिंदी की, ठीक है। मराठी जो है अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बघेली है, अवधी है, भोजपुरी है, या खड़ी बोली? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी जो है गाजीपुर क्षेत्र में, गाजीपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, ठीक है, भोजपुरी यहाँ पे आपके बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हड़ौती बोली बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, या उत्तरी राजस्थान में, या दक्षिणी राजस्थान में? तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। हड़ौती बोली जो है पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतया नहीं बोली जाती है? तो बताइए, ब्रज हो गया, खड़ी बोली हो गई, अवधी हो गया, या मैथिली हो गई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मैथिली जो है बिहार में बोली जाती है, ठीक है। 80 का डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? बताइए
इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? कोंकणी जो है मुख्यतः गोवा में बोली जाती है, तो गोवा और महाराष्ट्र इसका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? पहली हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया और भोजपुरी हो गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो उर्दू होगा। उर्दू को 1989 में राजभाषा, दूसरी राजभाषा जो है स्वीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की जो भाषा है कैसी है? खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा है या मैथिली है? तो इसकी जो रामचरितमानस की भाषा है ये अवधी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास, गुरु नानक दास, सॉरी गुरु गोविंद सिंह, नानक या अमीर खुसरो? जो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली के जनक भी अमीर खुसरो हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? जो खड़ी बोली है इसका जो सही अन्य नाम क्या है? तो इसको हम हरियाणवी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कौरवी बोलते हैं या भारती बोलते हैं। तो इसको कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है या बघेली है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अवधी। ठीक है, अवधी जो है लखनऊ, फैजाबाद, आपके लखीमपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद जैसे यहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी जो है किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा हो गया, मेरठ हो गया, देहरादून हो गया या हरदोई हो गया? तो कन्नौजी जो है मुख्यतः हरदोई में बोली जाती है। ठीक है, देखिए पीसीएस प्री परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हरदोई में बोली जाती है क्योंकि मथुरा में आपके ब्रज भाषा हो गई, ब्रज हो गए, ब्रज भाषा। ठीक है, यहाँ पे आपकी खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली, और देहरादून में गढ़वाल जो होती है ना पहाड़ी वाली, वो भाषा बोली जाती है। ठीक है, पहाड़ी। ठीक है, 88 जो क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, भोजपुरी हो गई, बघेली हो गई, ब्रज हो गई या अवधी? तो बताइए जो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, भोजपुरी हो गया, ब्रज हो गया, अवधी हो गया या बघेली? बघेली, बघेली जो है मुख्यतः छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, बताइए। बलिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, देवरिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, देवरिया या बलिया? तो भोजपुरी का क्षेत्र देखो, बलिया जो है यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, यहाँ भी मिर्ज़ापुर में भी बोली जाती है, देवरिया में भी बोली जाती है, लेकिन इलाहाबाद में अवधी। ठीक है, इतना सा आसान क्वेश्चन है, पीसीएस प्री परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ठीक है, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, बघेली या अवधी? तो यहाँ पे अवधी बोली जाती है। ठीक है, जितने भी ये सीतापुर लखनऊ से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे अवधी बोली जाती है। ठीक है, सॉरी का नाम जो यहाँ पे बहराइच हो गया, आपके सुल्तानपुर हो गया, और लखनऊ हो गया, आपके रायबरेली हो गया, आपके लखीमपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, यहाँ पे सारी अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो, ठीक है, ब्रज का है, अवधी का है, खड़ी बोली का है या फिर भोजपुरी का है? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? ब्रज, आयो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा मुख्यतः अलीगढ़, मथुरा, एटा, यहाँ पे ब्रज भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, 92, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी जो शब्द है किसका दिया है बताइए। आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों का। ठीक है, ईरानियों को जो जो
हिंदी शब्द है वो ईरानियों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 93। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा पंजाबी भाषा। मिनट, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, या गुरुमुखी लिपि में, अपभ्रंश में, या संस्कृत में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? साकेत, परिप्रवास, नीरजा, कामायनी? तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। बताइए इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? इनमें इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। मगही, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। तो अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी और मैथिली आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, प्राकृत है, या पाल है? तो इसका जो सही जवाब है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी भाषा है वो पाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। ये पीजीटी परीक्षा 2002 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तर शोरसेनी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या मागधी अपभ्रंश से? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमोत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। बताइए हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी को, कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र शुक्ल को, या किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है? तो जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, किशोरी दास वाजपेयी को जो है हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। हिंदी का प्रथम व्याकरण व्याकरण लिखने वाला विद्वान है? बताइए हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है जोशुआ केटलर, या किशोरी दास वाजपेयी, या जॉर्ज ग्रियर्सन, या कामता प्रसाद गुरु? तो जो इसका सही जवाब होगा क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जोशुआ केटलर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये अपभ्रंश का वाल्मीकि आपको स्वयंभू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348, या अनुच्छेद 120 में जो भाषा संबंधी जो न्यायालयों में निर्देश दिया जाता है वो किस आर्टिकल में दिया जाता है? तो आर्टिकल 348 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं। बताइए कौन सी भाषा जो है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, मैथिली हो गई, मणिपुरी हो गई, बोडो हो गई, भोजपुरी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर जिसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 102 का भोजपुरी जो है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जेल वार्डर देखो परीक्षा, जेल वार्डर और फायरमैन में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देश हैं संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, या सी राज्य की भाषा राजभाषाओं के बारे में, डी संघ की राजभाषा के बारे में? जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा आप लोग बताइएगा।
ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही जवाब होगा, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 104 है, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1981 में, या 1952 में, 1960 में? तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, आप लोग बताइएगा, 1960। ठीक है, 1960 में जो है हिंदी निदेशालय की स्थापना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली है, अवधी बोली का अन्य नाम कोसली है, बनाफरी है, बैगानी है, या मघेसी है? तो इसको अवधी भाषा को हम कोसली भाषा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व? तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, आप लोग बताइएगा। 106 जो क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। बनाफरी, बनाफरी जो है निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? कौरवी की, बघेली की, ब्रज की, या इनमें से कोई नहीं? जो 107 होगा, बनाफरी जो बोली है किसकी है? तो बघेली की भी नहीं है, कौरवी की भी नहीं है, बघेली की भी नहीं है, ब्रजभाषा की भी नहीं है। ठीक है, तो बनाफरी बोली जो है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली है मगही, बघेली, कुमायूनी, भोजपुरी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुमायूनी। कुमायूनी जो है या गढ़वाल उत्तराखंड क्षेत्र में बोली जाती है कुमायूनी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय जो है उसको बताना है आपको। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में है, मॉरिशस में है, भारत में है, या अमेरिका में? तो हिंदी का जो मुख्यालय है वो मॉरिशस में है, हिंदी का मुख्यालय मॉरिशस में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। इसमें कहा गया है इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। किस में नहीं होता है? कन्नौजी में नहीं होता, बुंदेली में नहीं होता, अवधी में नहीं होता, या मेवाती में नहीं होता। तो जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अवधी में जो है कारक का प्रयोग, कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? ने प्रसर्ग की बात करते हैं तो ये आपकी किसमें, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, या राजस्थानी में, या अवधी में? तो ने का जो प्रयोग होता है ये खड़ी बोली में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए, शोरसुनी अपभ्रंश से, आर्धमागधी अपभ्रंश से, या मागधी अपभ्रंश से, या पैसाची अपभ्रंश से? तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा शोरसुनी अपभ्रंश से। ठीक है, शोरसुनी अपभ्रंश से। ठीक है, आर्धमागधी से तो पूर्वी हिंदी का हुआ है। ठीक है, मागधी से तो बिहारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आप लोग बताइएगा। भोपाल भारत में, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में, या न्यूयॉर्क अमेरिका में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। इस बोली में उत्तम पुरुष का एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। अवधी का, खड़ी बोली का, ब्रज का, या हरियाणवी का?
जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा का। ठीक है, ये पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, संथाली भाषा किस अपभ्रंश किस भाषा परिवार से संबंधित है? जो संथाली भाषा है किस भाषा परिवार से संबंधित है बताइए? भारोपी परिवार से, द्रविड़ परिवार से, आष्टी परिवार से या तिब्बती परिवार से? तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आष्टिक परिवार से। आष्टिक परिवार से जो है संथाली भाषा का परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 116, शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आने वाली भाषा नहीं? जो शोरसेनी अपभ्रंश में नहीं आती, गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? ठीक है, जो इसका बताइए जो है किस भाषा का जो है अपभ्रंश नहीं है? ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सिंधी भाषा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? मागधी में, अर्धमागधी में या शोरसेनी अपभ्रंश या महाराष्ट्री? बताइए, जो पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है ये आपके हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, बुंदेली बुंदेली किस किस उपभाषा समूह की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो बुंदेली जो है बुंदेलखंड में ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप में है? बताइए, लिखित में, मौखिक, वाचिक या इनमें से सभी? तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा आप लोग बताइएगा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, भाषा की मानक भाषा का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन नंबर ए, लिखित से। ठीक है, लिखित से है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से, शोरसेनी से, अर्धमागधी से या इनमें से कोई नहीं? तो जो अवधी भाषा का जो विकास हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 में बताया गया है, पंजाबी का विकास किससे हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे चलो इसका हम बताते हैं, पंजाबी का जो होता है पैसाची से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। तो आज जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग बताइएगा जो इतने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए हैं। और दोस्तों जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।